नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां सांड के हमले में जान गंवाने वाले किसान का शव रखकर ग्रामीणों ने अलीगढ़ मार्ग को किया जाम। जमकर हुआ हंगामा, आगे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के, जहां गिरिराज जन कल्याण सेवा समिति द्वारा 11 अप्रैल को किया जाएगा संत समागम। देश के विभिन्न मठ व आश्रम से 51 संत बढ़ाएंगे समागम की शोभा। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा जनपद के रैरा थाना क्षेत्र के गांव भावली निवासी 65 वर्षीय किसान रामवीर पुत्र सुमेर पर शुक्रवार शाम को सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोपहर जैसे ही शव गांव पहुंचा, तभी ग्रामीणों ने शनिवार दोपहर 2 से 4 बजे तक हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं तहसीलदार ने किसान को मुआवजा दिलाने के साथ पशुओं को शीघ्र पकड़वाने का विश्वास दिलाया, तब जाकर जाम खुला। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। पिताजी का नाम? बसंत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भावली। अच्छा, ये जो रोड जाम हुआ रहरा में, क्या मामला है? ये कल ये घर पे ही थे, सांड ने आके मार दिए। ये क्या नाम है इनका? श्री रामवीर सिंह। इनके पिताजी का नाम? सुमेर सिंह। अच्छा, तो जी मार दिए ये। यार प्रशासन की इतनी ढील है कि आवारा सांड ऐसी घूम रहा, अब भी गाँव में आतंक मचा रहा है। कोई ना तो अधिकारी आया है अभी तक, ना कुछ आया है। एसओ साहब ने भी कल पंचनामा लिख के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये अब आगे, अब लड़की हैं, गरीब आदमी हैं, किसी ने सुनवाई नहीं करी इनकी बिल्कुल भी। आके कोई भी नोहाई न सांड को पकड़वा सके। अरे एक लड़का इनका अपाहिज है, और कोई नहीं आया वहाँ देखने तक भी। क्या है, कोई ऐसा अधिकारी आ जाए जो आश्वासन दे दे लिखित में, कुछ दोनों सहायता मिल जाए। अमरोहा से कैमरा पर्सन ताराचंद सिंह के साथ रामवीर सिंह की रिपोर्ट। गिरिराज जन कल्याण समिति के तत्वाधान में 11 अप्रैल को संत समागम एवं महाप्रसादी के कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि एबी रोड बहुड़ापुर स्थित पंचवटी नगर में आयोजित होगा। उक्त जानकारी कार्यक्रम संयोजक रिंकू परमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संत समागम में देश भर से ख्याति प्राप्त लगभग 51 संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। मुझे आमंत्रित करने जब ये गए, तो मैंने भी इनको जब उस दृष्टिकोण से संबंधित देखा कि एक राजनीति, एक व्यापार से जुड़ा हुआ भारतीय व्यक्ति भी धार्मिक भावनाओं में आए, ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जो धरा है, ये ऋषियों मुनियों की, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संस्कारों की जो है संस्कार प्रधानता को देने वाले, मानव को मानवीकरण करके मानव बनाने वाली धरा है ये। और ग्वालियर तो गालब ऋषि की तपोभूमि है, यहाँ ऋषियों मुनियों संतों की कोई कमी नहीं। इसलिए इनके अंदर की मैंने भावना जब देखी कि ये संतों को बुलाकर उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो मैंने साधुवाद दिया इनको कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको लोग अभी केवल राजनीतिक या एक व्यापारी या एक भारतीय और या एक क्षत्रिय बालक के रूप में देखते होंगे। आज समाज में आपकी वह छवि भी जाना चाहिए जिसमें आपके अंदर धार्मिक संस्कार हैं। और वहाँ पर उनके आशीष वचन भी होंगे, जिसमें मुख्य आशीष वचन धन्यता वाले महाराज जी रामभूषण दास जी महाराज जी, परम पूजनीय रामभूषण दास जी महाराज जी के होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदास जी महाराज गंधर्व सरकार जी करेंगे। लगभग कितने संत आएंगे? इसमें लगभग हमने 51 संतों को हमने आमंत्रित किया है, और उनकी लगभग सभी की स्वीकृति हमारे पास है। वो सभी लोग इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, और ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत होने वाला है। कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? एक ही दिन कार्यक्रम चलेगा। किस तरह से यह कार्यक्रम कैसे चलेगा, क्या रहेगा? इसके एक दिन पहले रामायण मंदिर पे हमारी माता जी ने रामायण बोली थी, वह रामायण होगी। उसके बाद हम 10 बजे 11 तारीख को 10 बजे हम इसकी रामायण की पूर्ण आहुति करेंगे, देवताओं को भोजन कराएंगे। उसके बाद हम ये संत समागम कार्यक्रम हमारा 2 बजे चालू हो जाएगा। 2 बजे के बाद हमारा ये 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद महाप्रसादी होगी। इसमें इसमें श्रद्धालु संत जनों के साथ में श्रद्धालु और मंदिर के जो पूजा पाठ करते हैं वो भी पुजारी लोग भी इसमें उपस्थित रहेंगे, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इसमें एक कार्यक्रम का एक आकर्षण का केंद्र और है, बांके गोवर्धन परिक्रमा में जो डबली पर भजन गाते हैं वृंदावन के,
वो भी इसमें रहने वाले हैं, उनकी विदेशी अनुयायी भी हैं, वो भी इसमें साथ में आएंगे। बढ़िया राधे राधे भजन गाएंगे वो लोग, वो अच्छे बढ़िया भजन करते हैं। इतने बड़े प्रोग्राम को करने का मूल उद्देश्य क्या है? ये तो धर्म की चारों तरफ धर्म की वाहवाही हो रही है, तो धर्म में क्यों ना कोई, सभी राम नाम के धर्म में गंगा में बहें, गंगा में बढ़िया तो अच्छा। ग्वालियर से सीनू संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बीते शनिवार कंधाई थाना क्षेत्र के दीवानगंज चौकी के पास बुलेरो और बाइक में टक्कर होते ही दौड़े। आसपास के लोग आनन फानन में ले जाया गया सीएचसी बेलखरनाथ, जहां पर गंभीर हालत के चलते जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया है, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार जिले के डेरवा अपने ससुराल से लौट रहा था 25 वर्षीय युवक। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अशोक कुमार पटवा की रिपोर्ट। बयाना पुलिस व्रत क्षेत्र के थाना गड़ी बाजना पुलिस ने आज भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान चलाकर 10 जनों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने जानकारी में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। श्रीमान आईजी साहब रेंज भरतपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का जो अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज 8 तारीख को पुलिस थाना गढ़ी बाजना ने कुल 10 कार्रवाई की गई, जिसमें एक कार्रवाई आर्म्स सेट की, जिसमें एक व्यक्ति से 1 कट्टा कारतूस बरामद किया गया और एक कार्रवाई अवैध शराब की गई, जिसमें एक व्यक्ति से 60 पब्बे अवैध शराब के जब्त किए गए एवं 8 व्यक्ति को 107-151 में गिरफ्तार किया गया, जो कि पूर्व के फायर आर्म्स, आबकारी अधिनियम एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में चालानशुदा हैं। इससे पूर्व भी 27 तारीख को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया, उसमें थाना गढ़ी बाजना द्वारा 25 कार्रवाई की गई थी। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पिंडरा तहसील अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय गरथमा एवं कंपोजिट स्कूल बड़ा गांव में स्कूल चलो अभियान एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्या अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक पिंडरा द्वारा बच्चों को पुस्तक वितरण, कंपोजिट स्कूल बड़ा गांव में विद्यालय भवन का लोकार्पण, अवकाश प्राप्त अध्यापकों को उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बांका आनंदपुर ओपी क्षेत्र के चांदुवारी पंचायत के बरमसिया गांव के किशोर दास के घर में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की सूचना देने के बाद 2 घंटे बाद पहुंचा फायर ब्रिगेड दल। तब तक ग्रामीणों ने पंप सेट लगाकर अथक प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंचे चांदन प्रसाद शांडिल्य ने सरकारी राहत देने की बात कही है। सर, ये जो आग लगी है तो क्या आपको समझ में आया, क्या देखे? अभी जो जांच किया गया उसमें पाया गया कि पुआल का ढेर था जिसमें आग लगी है। कुछ वायरिंग का भी समस्या देखने में प्रतीत हुआ है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट की भी होने की संभावना हो सकती है। काफ़ी पुआल जलने का तो लॉस हुआ है और उस पर जो है आपदा विभाग के अंतर्गत जो भी इनको राहत मुहैया कराना जाना है वो दिया जाए। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, मैं ये सुदूर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत समस्या है। लोग हुआ तो ग्रामीण बहुत सहयोग किया पानी बुताने में, लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड का असुविधा है जो कि कटोरिया में है। 1 घंटा हो गया लेकिन अब तक नहीं पहुँचा सर। फायर ब्रिगेड में बात की गई थी और चूँकि चांदन में फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं है तो कटोरिया से ही गाड़ी आती है, तो फायर हो जाइए आप चुके 1 घंटे के बाद आए, गाड़ी आ गई है। हमने जिला पदाधिकारी महोदय को इस बारे में सूचना भी दिया है कि चांदन में अलग से एक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां होना काफ़ी जरूरी है। एक आनंदपुर क्षेत्र में रहे और एक चांदन क्षेत्र में रहे, ताकि जल्द से जल्द जो है आग लगी की घटना में फायर ब्रिगेड पहुंचकर और आग को बुझाने में मदद कर सके। धन्यवाद। आपका परिचय सर? प्रशांत सांडले, अंचल। बांका से सीनू संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में शनिवार दोपहर 2 समुदाय के युवकों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे साजा थाना के एसआई बीआर ठाकुर भी भीड़ में हमला कर दिया। कुछ वाहनों को भी आग लगा दी गई। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं आसपास के जिलों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके बाद एक समुदाय के पदाधिकारियों ने यहां दूसरे समाज में लड़कियों को शादी करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और इसके बाद तनाव बढ़ गया।
घटना लगभग कंट्रोल पर है और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में दो पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुँचा और पूरी आपस में काफ़ी देर तक एसपी साहब ने भी समझाई दी और हमने भी समझाई दी इनको और समझाई देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये सारी समझाई देने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बच्चे उग्र थे, 18-19 साल के लगभग थे, सारे लोगों को समझाई दी गई। नहीं मानने पर हम लोगों ने पूरी फोर्स मिला के और पूरी लोग को वहाँ से हटाया, तितर बितर किया और उसमें धारा 140 लगा दी गई है। हाँ जी सर, पुलिस के जवानों को हाँ उसमें चोट आई हुई है और बाकी हमारे एसपी साहब हैं वो बताएंगे आप डिटेल आपको। हुआ है जिसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है जिसमें महेश ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से उन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपनी कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है और भी लोग। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। कौशाम्बी महोत्सव कार्यक्रम का दूसरा दिन रहा। कौशाम्बी महोत्सव में कवि कुमार विश्वास की रामकथा में जन सैलाब उमड़ा। कुमार विश्वास की रामकथा रात 10 बजे तक चली। आम जनता रामकथा की पाठ सुनकर बजती रही तालियां। वहीं कड़ाधाम के फसाइया मैदान में चल रहा है कौशाम्बी महोत्सव। 9 तारीख को अंतिम समापन दिन रहेगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर मेडिवन हॉस्पिटल आया सुर्खियों में। थाना कटघर क्षेत्र के डॉक्टर पर विश्वास करना मरीज को पड़ा भारी। गुलजार का कहना है कि उनके पेट में अचानक दर्द होने के कारण तबीयत खराब हो गई, जहां पर कटघर थाना क्षेत्र मेडिवन हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एडमिट के दौरान डॉक्टर ने कहा कि इनकी जाँच कराओ। जाँच कराने के आधार पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनका ऑपरेशन होना है। वहीं ऑपरेशन कराने के लिए मरीज का बेटा शाहरुख ने हाँ कर दी, जहां पर डॉक्टर इकराम और दूसरे डॉक्टर पवन सैनी थे। इन लोगों ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान इन डॉक्टरों ने पेट से किडनी निकाल ली। ये बात 2-3 दिन बाद पता चली, क्योंकि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। वहीं अपनी एक जांच कराई और इस जांच में ये पाया गया कि तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका इलाज तो कुछ और होना था और हो कुछ और क्या। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलजार खान। गुलजार जी, क्या परेशानी हुई है बताइए आपको। मेरे गुर्दे में कोई परेशानी थी, इसलिए ये बच्चे मेरे वहाँ ले गए और वहाँ ले जाके मैंने मना किया था कि यहाँ ऑपरेशन नहीं कराना है, तो ये कहने लगे नहीं यहाँ पे हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा यहाँ। मैं अपने बच्चों की वजह से वहाँ खामोश होके और बैठ गया। मैंने कहा चलो यहीं करा लेता हूँ मैं, और मगर मेरे लेवल का नहीं था वो जगह। उसके बाद में उन्होंने एक जो हैं डॉक्टर पवन कुमार सैनी हैं, दूसरे इकराम हुसैन हैं। इकराम हुसैन है, कौन है वो है इकराम, उन्होंने जो है अंदर गए और उन्होंने उसको क्या कहते हैं मेडिसिन जो मेरे कमर में लगाई है, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया और सुन होता चला गया, जो मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। बदतमीज़ी कर रहे थे वो अंदर कि नहीं यूँ है, फलाना है, डेम का है, और मेरा जो जिस्म था वो ठंडा होता चला जा रहा था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद में उन्होंने ऑपरेशन हो गया, बाहर आ गया। बाहर में मैं वहीं से मैं डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, बाहर भी आके मैं ये परेशानी ही रही। उसके बाद में उन्होंने 2 पॉलिसीनें लगा रखी थी, एक बाथरूम से वो क्या होता है यूरिन की, और एक इसकी, वो खड़ी नहीं रही थी, ख़त्म ही नहीं हो रही थी।
उसके बाद में इन्होंने फिर छुट्टी कर दी, बोले तुम ठीक होगा। 6 तारीख को जब इन्होंने छुट्टी कर दी, उसके बाद में फिर मैं जब उसमें ज़्यादा आता रहा और ज़्यादा आता रहा तो मैं फिर से हॉस्पिटल गया। ये लोग लेके चले गए। हॉस्पिटल है आपके पास, रोक कर बात करता हूँ। मेट्रोन मेडिन मेडविन नाम है उस हॉस्पिटल का। कहाँ पे है ये? ये करूले पे है जी। तुमने बताया कि इसका मेरा ऑपरेशन होना? जी मैंने बताया, उन्होंने खुद ही बताया था, मैंने नहीं बताया था। उन्होंने खुद ही बताया था कि आपका जो है गुर्दा ख़राब हो चुका है, उसका ऑपरेशन है। पहले उन्होंने बताया था कि ये पेंसिल से हो गए, फिर बताया कि इन लोगों को, बच्चे को बता दिया था कि ये जो है निकलेगा। मैंने कहा ठीक है निकाल दीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो निकाल दीजिए इसे। बस इतना हुआ था। उसके बाद में ये सारी दास्तान चलती रही है कि ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें निकलती गई। गुर्दा नहीं निकला था। आज भी उसका फ़ोटो है, मतलब MRI हुआ हुआ है, दुनिया की चीज़ है। वो दूसरे हॉस्पिटल में जो करा गया उसमें सारा कुछ लीगल था। क्या है? उसमें सारा कुछ साफ है, आपको दिखा सकते हैं हम लोग। गुर्दा है उसके अंदर। तो फिर क्या आइटम निकाली थी उन्होंने कुछ क्या चीज़ निकाली है ये मुझे नहीं पता। ये बताते हैं, मैं तो बेहोश था उस वक़्त। कुछ जो है खींच के उन्होंने कोई चीज़ वहाँ से निकाली थी। अब उसमें हो सकता, आपने इसमें कोई शिकायत अधिकारियों को करी थी? उस वक़्त अभी अधिकारियों को सबको शिकायत कर दी है। सारे यहाँ के जितने SSP ये सारे लोगों को शिकायत की। मैंने जो है मुख्यमंत्री साहब को भी एप्लीकेशन दी रखी है, लेकिन अब आन के जो है मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। पैसा बहुत बर्बाद हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ अगर ये नहीं कर सकें, या तो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, हॉस्पिटल 100% बंद होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो मैं जो भी करूँगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। क्या करेंगे? मैं वहाँ पर चाहे मतलब जो बैठ के वहाँ पर झंडे लगाऊंगा और कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा। और नहीं होगा तो अपना आप के ऊपर तेल डाल के आग लगा लूँगा बस। इसके जिम्मेदार किसको निकालेंगे? इसके जिम्मेदार प्रशासन होगी और कोई नहीं होगा। डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर तो जिम्मेदार है ही उसके, डॉक्टर तो जिम्मेदार है उसके, क्योंकि डॉक्टरों ने तो करा है जो कुछ करा है और किसी ने नहीं करा। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन आमिर के साथ दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। हिरनपुर थाना क्षेत्र में चौड़ा मोड़ में अभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में बीते शनिवार देर रात आग लगी की घटना हुई है। आग लगने की सूचना पर आनन फानन में दुकान पहुंचे दुकानदार कृष्णा साहा शटर खोलने पर आग की तेज लपटों से दोनों हाथ आंशिक रूप से झुलस गए। इस घटना से दुकान में रखा 2 कंप्यूटर सेट, इन्वर्टर, जेरोक्स मशीन, लैमिनेशन मशीन, पंखा, मोबाइल सहित दुकान का सारा फर्नीचर जलकर राख हो गया है। स्थानीय लोगों एवं दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगी है, कैसे क्या घटना हो जाए बताइए। हम तो घर में थे, अब आए आग लगा, किस कारण लगी तो हमको पता नहीं, मगर यहाँ का आदमी बता रहा है कि आपका दुकान में कोई आग लगा दिया गया है। कितना बजे आग लगा था? 1:30 बजे। उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या सामान का नुकसान हुआ है? सामान 2 कंप्यूटर सेट था, 2 जेरोक्स था मशीन, इन्वर्टर बैटरी था, सब लेमिनेशन मशीन था, मोबाइल बड़ा छोटा मोबाइल था, मैंने टोटल में 2.5 लाख का था। 2.5 लाख का नुकसान हुआ। आपको भी कहीं चोट लगा है क्या आग बुझाने के? हमको मतलब वही शटर खोलने के कारण में ये सब फोका हाथ में हो गया। कहाँ लगा है? फिर आग को कैसे बुझाए आप लोग? यहाँ का आदमी सब जमा हुआ तो इधर उधर से पानी ला के यहाँ सबको बुझाएँ। उसके बाद दमकल गाड़ी आया था। उसके बाद पाकुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।